काम के सूत्र भाग 3, एक पत्नी की मिलन स्वीकृति के बारे में। जब एक ही जाति की लड़की और एक कुंवारे का पवित्र लेख के नियमों के अनुसार विवाह होता है तो ऐसे संग के परिणाम हैं धर्म और अर्थ, संतान, संबंध, मित्रों की वृद्धि और प्रेम की प्राप्ति। इस कारण से एक आदमी को अपने परिवार को अच्छे परिवार की लड़की से रिश्ता रखना चाहिए जिसके माता पिता जीवित हैं और जो खुद से 3 वर्ष या उससे अधिक छोटी है, जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से और धन समृद्ध हो, व्यवहार कुशल हो और जिसके कई दोस्त रिश्तेदार हों, जो सुंदर हो, जिसके अच्छे बाल, नाखून, दांत, कान, आंखें और स्तन हो और जो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए और जो एक बीमार शरीर से परेशान न हो। आदमी में भी निश्चित रूप से ये गुण होना चाहिए, लेकिन सभी घटनाओं में घोट का मुख कहते हैं एक लड़की जो पहले से ही दूसरों के साथ जुड़ी हो, यानी अब एक अछूती नहीं, उससे कभी प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अपमानजनक होता है। अब ऊपर वर्णित ऐसी लड़की के साथ विवाह करने के लिए माता पिता और आदमी के रिश्तों को देखना चाहिए। साथ ही दोनों पक्षों के ऐसे मित्र भी इस मामले में सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। इन मित्रों को लड़की के माता पिता को उनके दोषों, दोनों वर्तमान और भविष्य के बारे में बताना चाहिए और उनके बारे में जो भी अन्य पुरुष को उससे शादी करना चाहते हैं और साथ ही सभी उत्कृष्टों, पैतृक और पैतृकता को भी बताना चाहिए उनके मित्र के लिए, ताकि उनके साथ प्यार किया जा सके और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें लड़की की मां द्वारा पसंद किया जा सके। मित्रों में से एक को खुद को ज्योतिषी के रूप में छिपाना चाहिए और एक सभी भाग्यशाली शगुन और संकेतों के अस्तित्व को दिखाकर भविष्य के अच्छे भाग्य और अपने दोस्त की संपत्ति घोषित करना चाहिए। ग्रहों का अच्छा प्रभाव, शुभ प्रवेश, सूर्य अपने शरीर पर राशि चक्र, प्रख्यात सितारों और भाग्यशाली अंक के संकेत में है। दूसरों को फिर से उसे बताकर लड़की की मां की ईर्ष्या को रोका जाना चाहिए कि उनके दोस्त को उनकी तुलना में किसी अन्य से भी बेहतर लड़की होने का मौका मिला है। एक लड़की को पत्नी के रूप में लिया जाना चाहिए, साथ ही विवाह में भी दी जानी चाहिए जब भाग्य, संकेत, शगुन और दूसरों के शब्द अनुकूल हैं, क्योंकि घोट का मुख कहते हैं किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे किसी भी समय शादी नहीं करनी चाहिए। एक लड़की जो शादी में मांगे जाने पर घर में सो रही है, रो रही है या घर से बाहर चली गई है या जो किसी और की मंगेतर है, ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित से भी बचा जाना चाहिए जो गुप्त रहती है। एक जिसका बुरा नाम है, जिसने उसकी नाक निराश नीची की है, जिसने उसका नाक उठा ली या बदल दी है, जो एक नर की तरह बनी है, जो नीचे झुकी रहती है, जिसकी जांघें टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिसका माथा बाहर निकला हुआ है और जिसके पास गंजा सिर है, वह जो शुद्धता पसंद नहीं करती, एक जो दूसरे द्वारा प्रदूषित हो चुकी है, जो गुल्मा से पीड़ित है, जो किसी भी तरह से विकृत या लंगड़ी लूली हो, वह जो पूरी तरह से व्यवस्था में पहुंची है, एक जो दोस्त है, एक जो छोटी बहन है, एक वर्षाकरी है। इस तरह की लड़की जिसमें 7 सितारों में से एक या किसी पेड़ या नदी के नाम से बुलाया जाता है को बेकार माना जाता है। साथ ही एक लड़की जिसका नाम र या ल पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ लेखकों का कहना है कि समृद्धि केवल उस लड़की से शादी करके प्राप्त की जाती है जिसके लिए कोई रिश्ता हो जाता है और इसलिए कोई अन्य लड़की नहीं, लेकिन जिसे प्यार किया जाता है उससे विवाह करना चाहिए। जब कोई लड़की विवाह योग्य हो जाती है तो उसके माता पिता को उसे चतुराई से तैयार करना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आसानी से देखा जा सकता है। हर दोपहर उसे अच्छे कपड़े पहने हुए और उसे अच्छे तरीके से सजाकर उसे उसके साथियों, सहेलियों के साथ खेल, बलिदान और विवाह समारोह में भेजना चाहिए और इस प्रकार उन्हें समाज में लाभ के लिए दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का व्यापार है। उन्हें दयालु शब्दों और मित्रता के संकेतों के साथ भी शुभ उपस्थिति मिलनी चाहिए, जो अपने बेटे से शादी करने के उद्देश्य से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आ सकते हैं और कुछ बहस के तहत या दूसरे ने उसे पहले से तैयार किया है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद उन्हें भाग्य की खुशी का इंतजार करना चाहिए
और इस वस्तु के साथ एक भविष्य का दिन नियुक्त करना चाहिए जिस पर उनकी बेटी की शादी के संबंध में भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प हो सकता है। इस अवसर पर जब लोग आए हैं तो लड़की के माता पिता को उन्हें स्नान करने और खाने के लिए कहा जाना चाहिए और कहना चाहिए सब कुछ उचित समय पर होगा, और फिर अनुरोध का पालन नहीं करना चाहिए लेकिन इसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार एक लड़की को अधिग्रहण किया जाता है, या तो देश के रिवाज के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार। मनुष्य को 4 प्रकार के विवाहों में से एक के अनुसार पवित्र लेख के नियमों के अनुसार उससे शादी करनी चाहिए। इस प्रकार शादी समाप्त होती है। इस विषय पर कुछ छंद भी हैं। समाज में मनोरंजन जैसे कि दूसरों द्वारा शुरू किए गए छंदों को पूरा करने, विवाह और शुभ समारोह को न तो वरिष्ठों न ही छोटों के साथ बल्कि हमारे बराबर वालों के साथ किया जाना चाहिए। जब एक लड़की से शादी करने के बाद उसे एक नौकर की तरह उसके और उसके संबंधों की सेवा करनी होती है तो उसे एक उच्च संबंध के रूप में जाना जाना चाहिए और इस तरह के संबंध को अच्छाई से देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो अपमानजनक संबंध जहां एक आदमी अपने संबंधों के साथ अपनी पत्नी को भगवान जैसा बनाता है, उसे बुद्धिमानों द्वारा छोटा या निम्न संबंध कहा जाता है। लेकिन जब पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के साथ पारस्परिक आनंद लेते हैं और जब दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो इस शब्द को उचित अर्थ में एक संबंध कहा जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को न तो उच्च संबंध रखना चाहिए जिसके द्वारा वो बाद में अपने रिश्तेदारों को झुकाने के लिए बाध्य है, न ही कम या निम्न संबंध जिसे सार्वभौमिक रूप से सही बताया गया है। लड़की के मिलन के लिए विश्वास बनाने की। विवाह के पहले 3 दिनों तक लड़की और उसके पति को फर्श पर सोना चाहिए, यौन सुख से दूर रहना चाहिए और बिना नमक का भोजन या नमक के खाने के बिना अपना खाना खाएं। अगले 7 दिनों के लिए उन्हें शुभ संगीत, वाद्य यंत्रों की आवाजें, खुद को सजाना, एक साथ भोजन करना चाहिए और उनके संबंधों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो शादी कर सकते हैं। ये सभी जातियों के लोगों पर लागू होता है। 10वें दिन की रात को मनुष्य को नर्म शब्दों के साथ अकेले स्थान पर शुरू होना चाहिए और इस प्रकार लड़की में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। कुछ लेखकों का कहना है कि उसे जीतने के उद्देश्य से उन्हें 3 दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बबरव के अनुयायियों का मानना है कि यदि आदमी 3 दिनों तक उससे बात नहीं करता तो लड़की उसे देखकर निराश हो सकती है और पुरुष को एक खंबे की तरह आत्माहीन समझती है और निराश हो जाएगी। वो उसे एक नपुंसक समझना शुरू कर सकती है। वात्सायन कहते हैं कि मनुष्य को उसे जीतना शुरू करना चाहिए और उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, लेकिन पहले यौन आनंद से दूर रहना चाहिए। महिलाएं संवेदनशील या शर्मीली प्रकृति की होती हैं, तहजीब से शुरुआत चाहती हैं और जब उन पुरुषों द्वारा जबरन किया जाता है जिनके साथ वो थोड़ा परिचित हैं तो महिलाएं कभी कभी अचानक यौन संबंधों से नफरत करने लगती हैं और कभी कभी नर संभोग से भी नफरत करती हैं। इसलिए आदमी को अपनी पसंद के हिसाब से लड़की से संपर्क करना चाहिए और उन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जिससे वो अपने आत्मविश्वास में खुद को और अधिक स्थापित कर सकें। ये डिवाइस यानी यंत्र निम्नानुसार हैं। उसे सबसे पहले इस तरह से गले लगाना चाहिए जैसे महिला को सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं टिकता। पुरुष को अपने शरीर के ऊपरी भाग से महिला को गले लगाना चाहिए क्योंकि ये आसान और सरल है। अगर लड़की बड़ी हो जाती है या यदि आदमी उसे कुछ समय से जानता है तो वह उसे दीपक के प्रकाश में गले लगा सकता है, लेकिन अगर वो उससे अच्छी तरह से परिचित नहीं है या वो एक जवान लड़की है तो उसे अंधेरे में गले लगाना चाहिए। जब लड़की को गले लगने से आनंद मिलता है तो आदमी को उसके मुंह में एक तांबुला या सुपारी या उसके पत्ते मुंह में डालना चाहिए और यदि वो उसे नहीं खाती है तो उसे सुलझाने वाले शब्दों, अनुरोधों, शपथ और उसके पैरों पर घुटने टेकना, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम है, करना चाहिए। हालांकि एक महिला कितनी भी परेशान या नाराज हो, वो कभी भी अपने पैरों पर घुटने टेकने वाले पुरुष की बात नहीं टालती है। ये तांबुला देते समय उसे बिना किसी आवाज के धीरे धीरे या प्यार से उसके मुंह को चूमना चाहिए। जब उसे ये सम्मान प्राप्त होता है तो उसे अपनी बात करनी चाहिए ताकि उसे बात करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
तब पुरुष को उन चीजों के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए जिनके बारे में वो जानता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे बिल्कुल भी नहीं जानता, और ऐसी चीजें जिनका जवाब कुछ शब्दों में दिया जा सकता है। अगर वो उससे बात नहीं करती है तो उसे डराना नहीं चाहिए, लेकिन उसे एक ही बात को फिर से प्यार से पूछना चाहिए। अगर वो बात नहीं करती है तो उसे जवाब देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि घोट का मुख कहते हैं सभी लड़कियां पुरुषों द्वारा कही गई सब बातें सुनती हैं, लेकिन कभी कभी खुद एक भी शब्द नहीं कहती हैं। अगर फिर भी लड़की जवाब नहीं देती है तो लड़की को अपने सर को हिलाकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस आदमी के साथ झगड़ा कर रही है तो उसे सर भी नहीं हिलाना चाहिए। जब उसे उस आदमी के द्वारा पूछा जाता है कि वो उसके लिए क्या चाहती है, और चाहे वो उसे पसंद करे, उसे लंबे समय तक चुप रहना चाहिए और आखिर में सिर को झुकाकर एक अनुकूल उत्तर देना चाहिए। यदि आदमी पहले से ही लड़की से परिचित हो तो उसे महिला मित्र के माध्यम से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए जो उसके लिए अनुकूल हो सकता है, और दोनों के विश्वास में रहकर और दोनों तरफ से वार्तालाप कर सकता है। इस तरह के अवसर पर लड़की को उसके सिर झुकाते हुए मुस्कुरा देना चाहिए, और यदि महिला मित्र अपनी तरफ से ज्यादा कहती है तो उसे डराते हुए उसे विवाद करना चाहिए। मादा दोस्त को झुंड में कहना चाहिए कि वो लड़की द्वारा क्या कहना चाहती है, और वो कहती है, वो ऐसा कहती है, जिस पर लड़की को आश्चर्य और सुंदरता से कहना चाहिए, अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, और उसके बाद उसे देखकर मुस्कुराना और उसे बार बार देखना चाहिए। अगर लड़की उस आदमी से परिचित है तो उसे तंबुला, इत्र या माला के बारे में कुछ भी बताए बिना उसके पास रखना चाहिए, या वो उसे अपने ऊपरी वस्त्र में बांध सकती है जबकि वो उसमें व्यस्त है। आदमी को महिला के युवा स्तनों को नाखूनों के साथ दबाते हुए अच्छे तरीके से छूना चाहिए। अगर वो उसे ऐसा करने से रोकती है तो उससे कहना चाहिए, अगर आप मुझे गले लगाएंगी तो मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, और इस तरह से गले लगाने के लिए मजबूर करना चाहिए। जब पुरुष को महिला द्वारा गले लगाया जा रहा है, उसे बार बार उसके शरीर पर अपना हाथ फेरना चाहिए, उसके हाथ महिला की जांघ पर रखना चाहिए और उसे और अपना बनाने के लिए और अधिक कोशिश करें। यदि वो ऐसा नहीं करने देती है तो उसे ऐसा कहते हुए डराना चाहिए, मैं अपने होठों और स्तनों पर अपने दांतों और नाखूनों के निशान बनाऊंगा, और फिर अपने शरीर भी वैसे निशान बनाऊंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आपने ऐसा किया था। तब आप क्या कहेंगे? ऐसे और अन्य तरीकों से बच्चों के दिमाग में भय और आत्मविश्वास पैदा होता है, इसलिए मनुष्य ऐसा करके अपनी बातें महिला से मनवा सकता है। दूसरी और तीसरी रात को जब महिला का आत्मविश्वास में और वृद्धि हुई हो, उसके पूरे शरीर को पुरुष को अपने हाथों से छूना चाहिए और उसे सब जगह चूमना चाहिए। अपने हाथों को उसकी जांघों पर रखना चाहिए और उसे सहलाना चाहिए। यदि वो इसमें सफल हो जाता है तो उसे उसके जांघों के जोड़ों को सहलाना चाहिए। अगर वो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है तो उससे कहना चाहिए, ऐसा करने में क्या नुकसान है, और उसे ऐसा करने के लिए राजी करना चाहिए। इतना करने के बाद उसे उसकी निजी हिस्सों को छूना चाहिए। उसे उसके गले और उसके पोशाक की गांठ को ढीला करना चाहिए और निचले कपड़ों को ऊपर करना चाहिए। उसे नग्न जांघों के जोड़ों को सहलाना चाहिए। विभिन्न झगड़ों के बीच उसे इन सभी चीजों को करना चाहिए, लेकिन इस समय उन्हें वास्तविक संभोग शुरू नहीं करना चाहिए। उसके बाद महिला को 64 कला सिखाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे अपने उम्मीदों के बारे में बताना चाहिए, जैसा महिला के साथ उसने पहले सोचा था। उसे भविष्य में महिला के प्रति वफादार होने का भी वादा करना चाहिए और पहले की महिलाओं के संबंध में अपने सभी भय को दूर करना चाहिए, और आखिरकार उसकी परेशानी को दूर करने के बाद उसका इस तरह से आनंद लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसे डर न लगे। लड़की में विश्वास बनाने के बारे में बहुत कुछ और इसके अलावा इस विषय पर कुछ छंद निम्नानुसार हैं। एक लड़की के सुझाव के अनुसार काम करने वाला एक आदमी को महिला को पूरी तरह नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि वो उसे प्यार करे और उस पर अपना विश्वास बनाकर रखे। एक आदमी या तो लड़की के सुझाव का पालन करके या पूरी तरह से विरोध करके सफल नहीं हो सकता, और इसलिए उसे एक माध्यम का रास्ता अपनाना चाहिए। वह जो जानता है कि महिलाओं द्वारा खुद को प्रिय कैसे बनाया जाए, साथ ही साथ उसके सम्मान को बढ़ाने और उस पर विश्वास बनाने के लिए वो आदमी उनके प्यार का एक उद्देश्य बनाना चाहिए।
लेकिन वो जो सोचता है कि लड़की शर्मीली है, उसे मादा दिमाग के काम से अनजान जानवर के रूप में तुच्छ माना है। इसके अलावा एक लड़की के साथ जब जबरन आनंद लिया जाता है, जो लड़कियों के दिलों को समझ में नहीं आता है, वो घबराहट, असहजता और निराशा से भर जाती है और अचानक उस आदमी से घृणा करना शुरू कर देती है जिसने उसका लाभ उठाया है। और फिर जब उसका प्यार समझा या वापस नहीं आता है तो वह निराशा में डूब जाती है और या तो पूरी मानव जाति से नफरत करने लग जाती है या अपने आदमी से नफरत करती है। वो अन्य पुरुषों से सहारा लेती है। मिलन, निवेदन पर और बाहरी संकेतों और कर्मों से विचारों की अभिव्यक्ति और प्रबंधन। एक गरीब व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते हैं। छोटे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति में औसत गुण होते हैं। एक पड़ोसी के पास धन होता है और उसके पिता, माता और भाइयों के नियंत्रण में लड़की से उसे हासिल करने के प्रयास के बिना उसके बचपन को प्यार और सम्मान के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार एक लड़का अपने माता पिता से अलग हो गया और अपने चाचा के घर में रहने लगा। अपने चाचा की बेटी या किसी अन्य लड़की को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही वो पहले किसी और से शादी की हुई हो। घोटका मुख कहते हैं कि एक लड़की को पाने का ये तरीका अच्छा है क्योंकि धर्म इसके माध्यम से और शादी के किसी भी अन्य तरीके से पूरा किया जा सकता है। जब लड़का इस तरह से लड़की को लुभाने या पटाने की कोशिश करता है, तब उसे उसके साथ अपना समय बिताना चाहिए और उसे अपनी उम्र के हिसाब से अलग अलग खेलों और मोड़ों के साथ मनोरंजन करना चाहिए, जैसे फूलों को चुनना, इकट्ठा करना, फूलों की माला बनाना, भागों को खेलना, खाना पकाने, पासे के साथ खेलना, कार्ड के साथ खेलना, अजीब खेल और यहाँ तक कि मध्य उंगली को खोजना, 6 कंकड़ का खेल और ऐसे अन्य खेल जो उस देश में प्रचलित हों और लड़की के स्वभाव के लिए स्वीकार्य हों। इसके अलावा उन्हें कई लोगों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न मनोरंजक खेल खेलने चाहिए, जैसे छुपना और तलाशना, बीज के साथ खेलना, गेहूं के कई छोटे ढेर में चीजों को छुपाना और उन्हें ढूंढना, जिम्नास्टिक व्यायाम और उसी तरह के अन्य खेल। लड़की उसके दोस्तों और महिला परिचरों के साथ में उस आदमी को किसी भी महिला को बहुत दयालुता दिखानी चाहिए जिसे लड़की भरोसा करने के लिए उपयुक्त समझती है, और नए परिचितों को भी बनाना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर वो लड़की से नर्स की बेटी, दयालुता और छोटी सेवाओं से खुद को संलग्न करें, क्योंकि वो प्राप्त हुआ भले ही उसे अपने डिजाइन के बारे में पता चल जाए, वो किसी भी बाधा का कारण नहीं बनाती है, लेकिन कभी कभी उसे और लड़की के बीच एक संग को प्रभावित करने में भी सक्षम होती है। यद्यपि वो आदमी के सच्चे चरित्र को जानती है, लेकिन वो हमेशा माता पिता और लड़की के संबंधों के अपने उत्कृष्ट गुणों की बात करती है, भले ही वो उसको ऐसा करने की इच्छा ना हो। इस तरह मनुष्य को जिस चीज से लड़की सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है उसे करना चाहिए, और उसे उसके पास जो भी हो उसकी इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें अपने लिए ऐसी चीजें खरीदना चाहिए जो कि शायद अन्य लड़कियों को शायद ही ज्ञात हो। उसे विभिन्न रंगों और इसी तरह के अन्य जिज्ञासाओं के साथ रंगीन एक गेंद भी दिखाई जा सकती है, और उसे कपड़े, लकड़ी, भैंस, सींग, हाथी दांत, मोम, आटा या पृथ्वी से बनी गुड़िया देना चाहिए। खाना पकाने के लिए भी बर्तन और लकड़ी में आंकड़े, जैसे एक आदमी और महिला खड़े होकर भेड़ की एक जोड़ी या बकरियां या भेड़, पृथ्वी, बांस या लकड़ी से बने मंदिर, विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित और तोते, कछुए के लिए पिंजरे, विभिन्न प्रकारों और सुरुचिपूर्ण रूपों में पानी में जहाजों, पानी में फेंकने के लिए मशीनें, गिटार, छवियां, मल, LAC, लाल आर्सेनिक, पीले मलम, वर्मिलियन और कोल्यूलियम, साथ ही साथ चंदन की लकड़ी, केसर, बेल्ट, अखरोट और सुपारी की पत्तियां। जब भी उन्हें उससे मिलने का अच्छा मौका मिलता है तो ऐसी चीजें अलग अलग समय पर दी जानी चाहिए, और परिस्थितियों के अनुसार उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से और कुछ असार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। संक्षेप में उसे हर तरह से महिला पर देखने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो करना चाहता था। अगली बार में उसे किसी स्थान पर निजी तौर पर मिलना चाहिए, और उसे तब बताना चाहिए कि उसे देने के कारण उसे गुप्त रूप से प्रस्तुत करना डर था कि उनमें से दोनों के माता पिता को नापसंद हो सकते हैं, और फिर वो शायद उन्होंने कहा कि जो चीजें उन्हें दी थी
वो अन्य लोगों द्वारा बहुत वांछित थीं। जब उसका प्यार बढ़ने के संकेत दिखाना शुरू कर देता है तो उसे अपनी पात्र कहानियों से संबंधित होना चाहिए। यदि वो ऐसी कथाओं को सुनने की इच्छा व्यक्त करती है या अगर वो हथकंडों से प्रसन्न होती है तो उसे बाजीगरी की विभिन्न चाल करके उसे आश्चर्यचकित करना चाहिए। या अगर वो विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन को देखने के लिए एक जिज्ञासा महसूस करती है तो उसे अपने कौशल को दिखाना चाहिए। जब वो गायन से प्रसन्न होती है तो उसे संगीत और कुछ दिनों में और चांदनी मेलों और त्योहारों के साथ मिलकर जाने के समय और घर के अनुपस्थित होने के बाद उसकी वापसी के समय उसे फूलों के गुलदस्ते के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। और कान गहने और छल्ले के साथ ये उचित अवसर हैं जिन पर चीजें प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्हें लड़की की नर्स की बेटी को पुरुषों द्वारा किए गए आनंद के सभी 64 साधनों को भी पढ़ाना चाहिए और इस बहस के तहत उसे यौन आनंद की कला में अपने महान कौशल के बारे में भी सूचित करना चाहिए। इस बार उसे एक अच्छी पोशाक पहननी चाहिए और जितना संभव हो उतना अच्छा दिखाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को साथ रहने वाले ऐसे पुरुषों से प्यार है जो सुंदर, अच्छे दिखने वाले और अच्छी तरह से तैयार हैं। ये कहने के लिए कि यद्यपि महिलाएं प्यार में पड़ सकती हैं, फिर भी वो अपने प्रेम की वस्तु को हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये केवल निष्क्रिय बातचीत का मामला है। अब एक लड़की हमेशा अपने प्यार को बाहरी संकेतों और कार्यों से दिखाती है, जैसे कि निम्नलिखित। वो कभी भी चेहरे पर आदमी को नहीं देखती और जब वो उसे देखता है तो महिला शर्मा कर सर झुका लेती है। कुछ बहस या दूसरे के तहत उसे अंग दिखाती है। वो उसे चुपके से दिखाती है, हालांकि वो अपनी तरफ से चली गई। उसके सिर को लटका दिया जाता है और जब उससे कुछ सवाल पूछा जाता है और अपरिचित शब्दों और अधूरे वाक्यों में जवाब देती है, लंबे समय तक उसकी कंपनी में प्रसन्न होती है, तब वो उससे दूर है। उसके प्रति अपना ध्यान आकर्षित करने की आशा के साथ अपने परिचरों के साथ असाधारण स्वर में बात करता है। वो उस स्थान से नहीं जाना चाहता जहां वो है। कुछ बहस के तहत या दूसरी चीज वो उसे विभिन्न चीजों को देखती है। वो उसे कहानियों को बहुत धीरे धीरे बताता है ताकि वो लंबे समय से उनके साथ बातचीत जारी रख सके। चुंबन और गोद में बैठे बच्चे के समान गले लगाती है। अपने मादा नौकरों के माथे पर सजावटी निशान खींचती है। जब उनके प्रेमी अपने प्रेमी की उपस्थिति में उसके साथ जबरदस्त बात करते हैं, अपने प्रेमी के दोस्तों और सम्मान में विश्वास करते हैं, तो वो खेल कूद और सुंदर आंदोलन करते हैं। उनका पालन करता है, अपने सेवकों को दया दिखाता है, उनके साथ बातचीत करता है और उन्हें अपने काम करने के लिए संलग्न करता है, जैसे कि वो उनकी मालकिन थी। और जब वो अपने प्रेमी के बारे में कहानियां कहती है तो उनके लिए ध्यान में सुनती हैं। जब वो अपनी नर्स की बेटी द्वारा ऐसा करने के लिए प्रेरित होती है तो अपने घर में प्रवेश करती है। उसकी सहायता से उसके साथ बातचीत करने और उसके साथ खेलने का प्रबंधन होता है। जब वो कपड़े पहने और सजाए नहीं जाती तो उसे अपने प्रेमी द्वारा देखा जाने से बचाता है। उसे अपने मादा दोस्त के हाथ से उसके आभूषण, अंगूठी या फलों की माला हाथ से देता है, जिसे वो देखने के लिए कह सकता है। वो हमेशा जो कुछ भी प्रस्तुत कर सकता है वह पहनता है। जब किसी अन्य दुल्हन या उल्लेख उसके माता पिता द्वारा किया जाता है तो वो निराश हो जाता है और उन लोगों के साथ नहीं मिलता जो उनकी पार्टी के हो सकते हैं या जो उनके दावों का समर्थन कर सकते हैं। इस विषय पर कुछ छंद भी हैं। एक आदमी जिसने लड़की की भावनाओं को उसके प्रति देखा और महसूस किया है और जिन्होंने उन भावनाओं और आंदोलनों को देखा है जिनके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उन्हें अपनी शक्ति में सब कुछ उसके साथ एक संघ को प्रभावित करने के लिए करना चाहिए। उसे बचपन के खेल से एक जवान लड़की को हासिल करना चाहिए। कला में अपने कौशल से उम्र की एक लड़की आती है और एक लड़की जो उनसे सहारा लेती है, जिनके ऊपर वो विश्वास करती है। लड़की की प्राप्ति के लिए केवल आदमी के द्वारा की जाने वाली चीजें और एक आदमी को प्राप्त करने के लिए एक लड़की द्वारा भी की जाने वाली चीजें। अब जब लड़की पिछले अध्याय में वर्णित बाहरी संकेतों और गतियों से अपना प्यार दिखाना शुरू कर देती है तो प्रेमी को उसे विभिन्न तरीकों और साधनों से पूरी तरह से हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि किसी भी खेल में उसके साथ व्यस्त होने पर उसे जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। उसे विभिन्न प्रकार के गले लगाने जैसे अभ्यास करने चाहिए, जैसे छूते हुए गले लगाना और दूसरों को पहले से ही एक
पूर्ववर्ती अध्याय भाग 2 अध्याय 2 में वर्णित किया गया है। उसे महिला को एक पेड़ के पत्ते से बने अलग अलग मनुष्यों की एक जोड़ी और इसी तरह की चीजें दिखाना चाहिए। पानी के खेल खेलते समय उसे उससे दूरी पर गोता लगाना चाहिए और उसके करीब आना चाहिए। उन्हें पेड़ों के नए पत्ते और ऐसी चीजों को बढ़ती पसंद के साथ दिखाना चाहिए। उसे पाने में जो तकलीफें हुई हैं उनका वर्णन करना चाहिए। उसे उससे संबंधित सुंदर सपने से संबंधित होना चाहिए कि उसने अन्य महिलाओं के संदर्भ में किया है। पार्टियों और उनकी जाति के असेंबली में उन्हें उसके पास बैठना चाहिए और उसे कुछ छेड़छाड़ या दूसरों के नीचे छूना चाहिए और अपने पैरों को उसके ऊपर रखकर उसे धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों से छूना चाहिए और नाखूनों के सिरों को दबा देना चाहिए। यदि इसमें सफल होता है तो उसे अपने पैरों को उसके हाथ से पकड़ना चाहिए और वही चीजें दोहराएं। जब वो अपने पैरों को धोती है तो उसे अपने पैरों की उंगलियों के बीच एक उंगली भी दबानी चाहिए और जब भी वो उसे कुछ देता है या उससे कुछ लेता है तो उसे अपने तरीके से दिखाना चाहिए और देखो कि वो उससे कितना प्यार करता है। और उसके मुंह पर धोने के लिए पानी छिड़कना चाहिए और जब अकेले स्थान पर या अंधेरे में उसे उससे प्यार करना चाहिए। उसे किसी भी तरह से परेशान किए बिना उसे अपने दिमाग की सच्ची अवस्था बताएं। जब भी वो उसी सीट या बिस्तर पर महिला के साथ बैठता है तो उसे कुछ कहना चाहिए, मेरे पास आपको निजी तौर पर बताने के लिए कुछ है। या फिर जब वो शांत जगह में सुनने के लिए आती है तो उसे अपने प्यार को और शब्दों के मुकाबले तरीके और संकेतों से अधिक व्यक्त करना चाहिए। जब उसे उसके प्रति भावनाओं की स्थिति पता चल जाती है तो उसे बीमार होने का नाटक करना चाहिए और उसे उससे बात करने के लिए अपने घर आना चाहिए। वहां उसे जानबूझकर अपना हाथ पकड़ना चाहिए और उसे अपनी आंखों और माथों पर रखना चाहिए और उसके लिए कुछ तैयार करने के लिए उसे निम्नलिखित शब्दों में उसके लिए काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए और किसी और के द्वारा नहीं। जब वो दूर जाना चाहती है तो उसे आने और उसे फिर से देखने के लिए अनुरोध के साथ उसे जाने देना चाहिए। ये उपकरण 3 दिन और 3 रातों तक जारी रखना चाहिए। इसके बाद जब वो अक्सर उसे देखने के लिए आती है तो उसे घोट का मुख कहते हैं। हालांकि एक आदमी एक लड़की को चाहे जितना प्यार करता हो, ये बात करने की कला के बिना जीतने में सफल नहीं हो सकता। अंत में जब आदमी को पूरी तरह से लड़की मिलती है तो वह उसका आनंद लेना शुरू कर सकता है। ऐसी कहावत है कि शाम के दौरान महिलाएं सामान्य से कम डरपोक होती हैं और अंधेरे में संभोग की इच्छा रखती हैं और पुरुषों का विरोध नहीं करती और इन घंटों में केवल आनंद लिया जाना चाहिए। ये केवल बात करने का मामला है। जब मनुष्य के लिए अपने प्रयासों को अकेले लेना संभव होता है तो उसे अपनी नर्स की बेटी या मादा मित्र के संबंध से जिस पर वो विश्वास करती है उस लड़की को उसके बारे में बताए बिना ही लाया जाना चाहिए और उसके बाद ऊपर वर्णित तरीके से उसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। या उसे शुरुआत में लड़की के साथ अपने दोस्त के रूप में रहने के लिए अपनी मादा नौकर भेजनी चाहिए और उसके बाद उसे उसके माध्यम से बुलाना चाहिए। अंत में जब वो अपनी भावनाओं की स्थिति को उसके बाहरी तरीके से जानता है और धार्मिक समारोहों, विवाह समारोहों, मेलों, त्योहारों, सिनेमा घरों, सार्वजनिक असेंबली और अवसरों जैसे उनके प्रति आचरण करता है तो उसे अकेले होने पर उसका आनंद लेना शुरू कर देना चाहिए। वात्स्यायन के लिए इसे नीचे दिया गया है कि महिलाएं जब उचित समय पर और उचित जगह पर पहुंचें तो अपने प्रेमियों से दूर न आएं। जब एक लड़की अच्छे गुणों के साथ पैदा हुई, एक विनम्र परिवार में पैदा हुई है या धन की कमी और इसलिए उसके बराबर या अनाथ लड़की या उसके माता पिता के बिना नहीं, उसके परिवार और जाति के साथ नियमों का पालन करना। जब उनकी उम्र की बात आती है तो अपनी शादी के बारे में जानना चाहिए। ऐसी लड़की को एक मजबूत और अच्छे दिखने वाले युवा को पाने का प्रयास करना चाहिए या ऐसा व्यक्ति जिसे वो सोचती है कि वो अपनी ऐसी सोच के कारण अपने माता पिता की सहमति के बिना उससे शादी करेगी। उसे ऐसा करना चाहिए जैसा कि उस व्यक्ति को सहन करना होगा। साथ ही साथ उसे अक्सर देखकर और उससे मिलना चाहिए। उसकी माँ को लगातार अपने मादा मित्रों और उसकी नर्स की बेटी के माध्यम से मिलना चाहिए। लड़की को अपने प्यारे साथ कुछ शांत जगह में अकेले रहने की कोशिश करनी चाहिए और अचानक कभी भी उसे फूल, सुपारी और उसकी पत्तियां और इत्र देना चाहिए। उसे कला के अभ्यास में, सफाई में, खरोच में और नाखूनों के साथ दबाने में भी अपना कौशल दिखाना चाहिए।
उसे उन विषयों पर भी बात करनी चाहिए जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करता है, और उसके साथ एक लड़की के प्रेम को जीतने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन पुराने लेखकों का कहना है कि यद्यपि लड़की आदमी को कितना ही ज्यादा प्यार क्यों न करे, लेकिन उसे खुद को पेश नहीं करना चाहिए या ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए एक लड़की के लिए जो उसकी गरिमा खो सकता है और घृणित और अस्वीकार करने के लिए भी कारण बन सकता है। लेकिन जब आदमी उसका आनंद लेने की इच्छा रखता है तो उसे उसके लिए अनुकूल होना चाहिए और उसे अपमानित करने में, उसकी आशंका में कोई बदलाव नहीं दिखाना चाहिए और उसे अपने प्यार के सभी अभिव्यक्तियां दिखानी चाहिए, जैसे कि वो अपने दिमाग की स्थिति से अनजान थी। लेकिन जब वो उसे चूमने की कोशिश करता है तो उसे इसका विरोध करना चाहिए। जब वो महिला से यौन संभोग करने की इजाजत देता है तो उसे केवल अपने निजी हिस्सों को काफी कठिनाई से सिर्फ छूने देना चाहिए, और यद्यपि उसके द्वारा आयातित उसे खुद को अपने आप के रूप में उपज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे पुरुष के प्रयासों का विरोध करना चाहिए। ये केवल इसके अलावा जब वो निश्चित है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है और उसका प्रेमी वास्तव में उसके प्रति समर्पित है और अपने दिमाग को नहीं बदलेगा, तो उसे खुद को दे देना चाहिए और उसे जल्दी से शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। उसकी कौमार्य खोने के बाद अपने गोपनीय दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहिए। यहाँ एक आदमी को हासिल करने के लिए एक लड़की के प्रयास समाप्त होते हैं। इस विषय पर कुछ छंद भी हैं। एक लड़की जिसकी बहुत मांग की जाती है और उस आदमी से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करती है और जिसके बारे में वो सोचती है कि वो भविष्य में उसके प्रति आज्ञाकारी हो और उसे प्रसन्न रखने में सक्षम होगा। लेकिन जब धन की इच्छा से एक लड़की का विवाह उसके माता पिता द्वारा एक अमीर आदमी को विवाह के चरित्र या दिखने पर विचार किए बिना किया जाता है, या जब किसी व्यक्ति को कई पत्नियों को दिया जाता है, तो वो कभी भी आदमी से जुड़ी नहीं होती है। यद्यपि वो अच्छे गुणों, उसकी इच्छा अनुसार आज्ञाकारी, सक्रिय, मजबूत और स्वस्थ और हर तरह से उसे खुश करने के लिए चिंतित है। एक पति जो आज्ञाकारी है लेकिन फिर भी खुद का मालिक है, हालांकि वो गरीब और अच्छा नहीं दिखने वाला है, उससे अच्छा है जिसके कई संबंध हैं, भले ही वो सुंदर और आकर्षित हो। अमीर पुरुषों की पत्नियां, जहां कई पत्नियां हैं, आमतौर पर अपने पतियों से जुड़ी नहीं होती हैं और उनके साथ गोपनीय भी नहीं होती हैं, और भले ही उनके जीवन के सभी बाहरी आनंद होते हों, फिर भी वो अन्य पुरुषों का सहारा लेते हैं। एक आदमी जो दिमाग से कमजोर है और अपनी सामाजिक स्थिति से गिर गया है और जो यात्रा करने के लिए भेजा गया है, शादी करने के लायक नहीं है। न तो वो है जिसकी कई पत्नियां हैं और बच्चे हैं, या जो खेल और जुआ में लिप्त है और जब उसे मिलन की इच्छा होती है तभी वो उसकी पत्नी के पास जाता है। एक लड़की के सभी प्रेमियों में से वो केवल उसका सच्चा पति है जिसके पास ऐसे गुण हैं जो उसे पसंद है, और ऐसे पति केवल उस पर वास्तविक श्रेष्ठता का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये सच में प्यार का पति है। शादी के विभिन्न प्रकारों पर जब कोई लड़की अपने प्रेमी से अकेले में नहीं मिल पाती है तो उसे अपनी नर्स की बेटी को उसके पास भेजना चाहिए। ये समझाया जा रहा है कि उसे उस पर भरोसा है और इससे पहले उसे अपने हितों में ले लिया था। आदमी को देखने पर नर्स की बेटी को वार्तालाप के दौरान महान जन्म, अच्छा स्वभाव, सौंदर्य, प्रतिभा, कौशल, मानव प्रकृति के ज्ञान और लड़की के स्नेह को इस तरह से वर्णन करना चाहिए ताकि उसे पता न चले कि उसे लड़की ने भेजा है, या इस तरह लड़की के दिल में लड़के के लिए प्यार पैदा करना चाहिए। लड़की को भी उस आदमी के उत्कृष्ट गुणों के बारे में बात करनी चाहिए, खास तौर से उन गुणों के बारे में जिनमें लड़की को प्रसन्नता हो। उसे लड़की के अन्य प्रेमियों के असंतोष के साथ बात करनी चाहिए और अपने माता पिता को लालसा और विवेकाधिकार और उनके संबंधों की चंचलता के बारे में बात करनी चाहिए। उसे प्राचीन काल की लड़कियों जैसे कि शकुंतला और अन्य के उदाहरण देकर बताना चाहिए जिन्होंने स्वयं की जाति और अपनी पसंद के प्रेमियों के साथ विवाह किया और बाद में उस समाज में खुश रहे, और उसे अन्य लड़कियों के बारे में भी बताना चाहिए जिन्होंने महान परिवारों में विवाह किया था और दूसरी पत्नियों द्वारा परेशान किए जाने के कारण अंत में उन्हें छोड़ दिया था। उसे अच्छी किस्मत, निरंतर खुशी, शुद्धता, आज्ञाकारिता और मनुष्य के स्नेह के बारे में बात करनी चाहिए, और यदि लड़की उसके बारे में बात करने में असहज हो जाती है तो उसे प्यार के लिए प्रयास करना चाहिए। विवाह से हो उसका डर या किसी भी आपदा के बारे में उसके संदेह, एक शब्द में उसे लड़की को आदमी के स्नेह के बारे में बताकर मादा दूत के पूरे हिस्से को कार्य करना चाहिए। वो जगहें जो उन्होंने अक्सर की थी और उनसे मिलने वाले प्रयासों से
और अक्सर दोहराते हुए। ये सब ठीक है अगर आदमी आपको जबरन और अप्रत्याशित रूप से दूर ले जाए। विवाह के रूप। जब लड़की बस में हो जाती है और मनुष्य के साथ खुले तौर पर काम करती है तो उसे ब्राह्मण के घर से आग लगाना चाहिए और जमीन पर कुशा घास फैलाना चाहिए और उसे आग लगाना चाहिए। धार्मिक कानून के नियमों के अनुसार उससे शादी करें। इसके बाद उसे अपने माता पिता को इसके बारे में सूचित करना चाहिए, क्योंकि यह प्राचीन लेखकों की राय है कि अग्नि की उपस्थिति में अनुबंधित विवाह को बाद में अलग नहीं किया जा सकता। विवाह की समाप्ति के बाद मनुष्य के संबंधों को धीरे धीरे परिचित होना चाहिए और लड़की के संबंधों को भी इस तरह से अवगत कराया जाना चाहिए कि वो शादी से सहमत हो सकें और इस तरीके को नजरअंदाज कर सकें जिसे इसे लाया गया था। और जब ये किया जाता है तो उन्हें बाद में स्नेही उपहारों और अनुकूल आचरण द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। इस तरह आदमी को शादी के गंधर्व के अनुसार लड़की से शादी करनी चाहिए। जब लड़की अपना मन नहीं बना पाती है या शादी करने के लिए उसकी तत्परता व्यक्त नहीं करेगी तो उसे निम्न तरीकों से प्राप्त करना चाहिए। पहला, एक उपयुक्त अवसर पर और कुछ बहाने से उसे एक महिला मित्र के माध्यम से जाना चाहिए जिसके साथ वो अच्छी तरह से परिचित है और जिस पर वो भरोसा कर सकता है और जो लड़की के परिवार के लिए भी जाना चाहता है। लड़की को अपने घर में अप्रत्याशित रूप से लाया जाता है और फिर उसे एक ब्राह्मण के घर से आग लगनी चाहिए और पहले वर्णित के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ लड़की का विवाह निकट आता है तो आदमी को भविष्य के पति को लड़की की मां की नजरों में सबसे ज्यादा अपमानित करना चाहिए और उसके बाद लड़की को एक पड़ोसी के घर अपनी मां की सहमति के साथ आना चाहिए। उसे एक ब्राह्मण के घर में आग लगनी चाहिए और उपरोक्त के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, आदमी को लड़की के भाई का एक अच्छा मित्र बनना चाहिए। वो भाई अपने जैसा ही उम्र का हो और वैश्याओं के लिए आदी हो और अन्य लोगों की पत्नियों के साथ साजिश हो और उसे सहायता देनी चाहिए। ऐसे मामलों में उन्हें कभी कभी उपहार भी देते हैं। उसके बाद उसे अपनी बहन के लिए अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि युवा लोग उसकी उम्र, आदतों और स्वभाव के रूप में अपने जीवन के लिए भी अपने जीवन का त्याग करेंगे। इसके बाद आदमी को अपने भाई के माध्यम से लड़की को कुछ सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए और एक ब्राह्मण के घर आग लगाना चाहिए। पहले की तरह आगे बढ़ना चाहिए। चौथा, त्योहार के अवसर पर लड़की को नर्स की बेटी को लड़की को कुछ नशे की लत वाला पदार्थ देने के लिए मिलना चाहिए। फिर उसे कुछ सुरक्षित जगह पर लाया जाना चाहिए और वहां उसे पहले आनंद लिया गया वो अपने नशे से ठीक हो जाती है। उसे ब्राह्मण के घर से आग लगनी चाहिए और पहले की तरह आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा, आदमी को नर्स की बेटी की सहानुभूति के साथ सोते समय लड़की को अपने घर से ले जाना चाहिए और फिर उसे नींद से ठीक होने से पहले उसका आनंद लेना चाहिए। एक ब्राह्मण के घर से आग लानी चाहिए और पहले के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। छठा, जब लड़की बगीचे में जाती है या पड़ोस के कोई गांव में जाती है तो आदमी को अपने दोस्तों के साथ अपने गार्ड पर गिरना चाहिए और उन्हें मार डालना चाहिए या उन्हें डरा दिया जाना चाहिए। जबरन उसे ले जाना चाहिए और पहले जैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर छंद इस प्रकार है। इस काम के इस अध्याय में दिए गए विवाह के सभी रूपों में जो पहले होता है वो धर्म के आदर्शों के अनुसार अधिक होने के कारण होता है और इसलिए वो केवल तब होता है जब पूर्व को अभ्यास में ले जाना असंभव है कि बाद का सहारा लिया जाना चाहिए। क्योंकि सभी अच्छे विवाहों का फल प्यार है, गंधर्व विवाह का रूप सम्मानित है, भले ही वो प्रतिकूल परिस्थितियों में गठित किया गया हो, क्योंकि यह वस्तु की मांग को पूरा करता है। शादी के गंधर्व रूप के संबंध में सम्मान का एक अन्य कारण ये है कि इससे खुशी मिलती है। शादी के किसी अन्य रूप की तुलना में इसके प्रदर्शन में कम परेशानी होती है और पिछले प्रेम के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ है। भाग 4, एक पत्नी के बारे में। एक गुणी महिला का आचार और उसके पति के न होने पर उसका व्यवहार। एक अच्छी महिला जो अपने पति से स्नेह रखती है को अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जैसे कि वो दिव्य हो, और उसकी सहमति से अपने परिवार की पूरी देखभाल करनी चाहिए। उसे पूरे घर को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए और इसके विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के फूलों को सजाना चाहिए और फर्श को चिकना और पॉलिश करना चाहिए ताकि पूरा साफ और आकर्षक दिखे।
उसे घर के चारों ओर एक बगीचे के साथ घेरा हुआ रखना चाहिए और सुबह, दोपहर और यहाँ तक कि आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से तैयार रखना चाहिए। गोंदीर्य के अनुसार उसे खुद को घरेलू देवताओं के अभयारण्य का सम्मान करना चाहिए। ऊपर वर्णित चीजों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना घर के मालिक को अपने पत्नी के दिल को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अपने पति के माता पिता, रिश्तों, दोस्तों, बहनों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वे इसके पात्र हैं। बगीचे में उसे हरी सब्जियां, मीठा गन्ना और अंजीर के पेड़, सरसों के पौधे, अजमोद के पौधे, सौंफ के पौधे लगाना चाहिए। विभिन्न फूलों के क्लस्टर जैसे ट्रेपा बिस्पिनोसा, जैस्मीन, गैसीमीनम, ग्रैंडिफ्लोरम, पीले अमरैंथ, जंगली चमेली, टेम्पल मोंटाना, कोरोनेरिया, नडिया वार्टा, चीन गुलाब और अन्य इसी तरह सुगंधित घास एंड्रोपोगोन के साथ लगाए जाने चाहिए। और एंड्रोपोगोन पौधे की सुगंधित जड़ उसे बगीचे में बने सीटें और बेंच भी लगाना चाहिए, जिसके बीच में एक कुआं, टैंक या पूल खोदना चाहिए। पत्नी को हमेशा मादा भिखारी, मादा नौकरियों, अनचाहे और दुखी महिलाओं, महिला भाग्य टेलर और चुड़ैलों की कंपनी से बचना चाहिए। भोजन के संबंध में उसे हमेशा विचार करना चाहिए कि उसके पति को क्या पसंद है और नापसंद है और उसके लिए क्या चीजें अच्छी हैं और उसके लिए क्या हानिकारक है। जब वो घर लौटते हुए अपने पति के कदमों की आवाज सुनती है तो उसे उठकर तैयार हो जाना चाहिए और जो भी वो उसे आज्ञा दे सकता है और उसे करना चाहिए। और या तो वो अपनी महिला नौकरों को अपने पैरों को धोने के लिए आदेश दे या खुद ही धो ले। अपने पति के साथ कहीं भी जाने पर उसे अपने गहने पहनने चाहिए और पति की सहमति के बिना उसे या तो आमंत्रण देना या स्वीकार नहीं करना चाहिए, या विवाह और बलिदान में भाग लेना चाहिए, या महिला मित्रों की कंपनी में बैठना चाहिए, या देवताओं के मंदिरों में जाना चाहिए। और अगर वो किसी भी तरह के खेल या खेल में शामिल होना चाहती है तो उसे पति की इच्छा के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी तरह उसे हमेशा उसके बाद बैठना चाहिए और उसके पहले उठना चाहिए और सोते समय उसे कभी जगाना नहीं चाहिए। रसोई घर को एक शांत और अच्छी जगह में स्थित होना चाहिए ताकि अजनबी वहां तक न पहुंच सके और हमेशा साफ दिखना चाहिए। अपने पति के किसी भी दुर्व्यवहार उसे दोष नहीं देना चाहिए, हालांकि वो थोड़ा नाराज हो सकती है। उसे उसके प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे संतोषजनक शब्दों के साथ दंडित कर सकती है, चाहे दोस्तों के सामने या अकेले में। गुनार्डिया कहते हैं, उसके पति को नापसंद करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि पत्नी में यह विशेषता है। आखिरकार उसे बुरी अभिव्यक्तियों जैसे सुस्त दिखना, जोर से बोलना, यात्रियों को देखकर दरवाजे पर खड़े होना और आनंद उठाते हुए बातचीत करना और लंबे समय तक एकांत स्थान पर रहना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और अंततः उसे हमेशा अपना शरीर, दांत, बाल साफ सुथरे रखने चाहिए। जब पत्नी अपने पति के निजी रूप से संपर्क करना चाहती है तो उसके कपड़ों में कई गहने, विभिन्न प्रकार के फूल और विभिन्न रंगों से सजाए गए कपड़े और कुछ सुगंधित मलम लगाना चाहिए। लेकिन उसके प्रतिदिन की पोशाक एक पतली बनावट वाला कपड़ा, कुछ गहने और फूलों से बना होना चाहिए और थोड़ा सुगंध, बहुत ज्यादा नहीं। उसे अपने पति का उत्सव और प्रतिज्ञाओं में भी पालन करना चाहिए और जब उसे ऐसा करने का मन नहीं होता है तो पत्नी को उसे ऐसा करने के लिए राजी करना चाहिए। साल के उचित समय पर और जब वे सस्ते होते हैं तो उन्हें सामान जैसे बांस, फायरवुड, खाल और लोहे के बर्तन, साथ ही नमक और तेल खरीदना चाहिए। सुगंधित पदार्थ जैसे पौधे के फल से बने जहाज और अंडाकार घुमावदार सामान, दवाएं और अन्य चीजें जो वे हमेशा चाहते थे जब आवश्यक हो और घर की एक गुप्त जगह में रखना चाहिए। मूली के बीज, आलू, आम, चुकंदर, भारतीय कीड़े, आम, ककड़ी, अंडे का पौधा, कुष्मांडा, कद्दू गाढ़ा, सुराना, बगनोनिया इंडिका, चप्पल की लकड़ी, प्रीमीना स्पिनोसा, लहसुन संयंत्र, प्याज और अन्य सब्जियां उचित मौसमों में खरीदना और बोना चाहिए। पत्नी इसके अलावा अजनबियों को उसकी संपत्ति की राशि और न ही उन रहस्यों को बताना चाहिए जिन्हें पति ने बताने से मना किया है। उसे अपनी चतुरता, उपस्थिति, पाक कला के बारे में उसका ज्ञान, उसका गौरव और अपने पति की सेवा करने के तरीके में अपनी खुद की तरह की सभी महिलाओं को
पीछे कर देना चाहिए। वर्ष के व्यय लाभ से विनियमित किया जाना चाहिए। भोजन के बाद जो दूध बचता है उसका घी या मक्खन बना लेना चाहिए। तेल व चीनी घर पर ही तैयार की जानी चाहिए। कताई और बुनाई भी की जानी चाहिए और रस्सियों और तारों की एक दुकान और रस्सियों में घुसने के लिए पेड़ की छाल रखनी चाहिए। उसे चावल की सफाई भी करना चाहिए। अपने छोटे अनाज और चाफ का उपयोग इस तरह से या दूसरे अनाज से करना चाहिए। उसे नौकरों के वेतन का भुगतान करना चाहिए। खेतों को भरने में देखभाल करना चाहिए और भेड़ बकरियों को और झुंडों का ध्यान रखना चाहिए। वाहनों के निर्माण का ध्यान रखना और भेड़, मुर्गे, बक्से, तोते, गौरैया, कछुए, मोर, बंदर और हिरण और अंत में दिन की आय और व्यय समायोजित करना चाहिए। पहने हुए कपड़े उन नौकरों को दे देना चाहिए जिन्होंने अच्छा काम किया है, ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि उनकी सेवाओं की सराहना की गई है या उन्हें किसी अन्य काम में उपयोग किया जाना चाहिए। जिन बर्तनों में शराब तैयार की जाती है, साथ ही जिनमें इसे रखा जाता है, उनकी सावधानी पूर्वक देखभाल की जानी चाहिए और उचित समय पर दूर रहना चाहिए। सभी बिक्रियों और खरीद में भी अच्छी तरह से भाग लेना चाहिए। अपने पति के दोस्तों को उन्हें फूल, मलम, धूप, सुपारी के पत्ते और फूल देकर उनका स्वागत करना चाहिए। अपने सास और ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे वो हमेशा से योग्य हैं। हमेशा उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। कभी भी उनका विरोधाभास नहीं करना चाहिए। उनसे कम और कठोर शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। उनकी उपस्थिति में जोर से हंसना नहीं चाहिए और उनके दोस्तों और दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वो अपने दोस्त और दुश्मनों के साथ करती है। उपरोक्त के अलावा उसे कभी भी व्यर्थ नहीं रहना चाहिए या अपने आनंद में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। उसे अपने नौकरों के प्रति उदार रहना चाहिए और छुट्टियों और त्योहारों पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए और अपने पति को बिना बताए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक गुणवान और अच्छी महिला के जीवन का तरीका समाप्त होता है। अपने पति की अनुपस्थिति में एक यात्रा के दौरान महिला को केवल अपने शुभ गहने पहनने चाहिए और देवताओं के सम्मान में उत्सवों का पालन करना चाहिए। अपने पति की खबर सुनने के लिए चिंतित होने पर उसे अभी भी अपने घरेलू मामलों की देखभाल करनी चाहिए। उसे घर की बड़ी महिलाओं के साथ सोना चाहिए और खुद को उनके लिए अनुकूल रखना चाहिए। उसे अपने पति द्वारा पसंद की जाने वाली चीजों की देखभाल करना चाहिए और उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखना चाहिए। अपने रिश्ते के लिए उसे खुशी और दुख के अवसरों पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए और अपने पति के नौकरों के साथ अपनी सामान्य पोशाक में जाना चाहिए और लंबे समय तक वहां नहीं रहना चाहिए। घर के बुजुर्गों की सहमति से उत्सव और त्योहार मनाना चाहिए। व्यापारियों के अभ्यास के अनुसार खरीद और बिक्री करके और ईमानदार नौकरों के माध्यम से संसाधनों को स्वयं द्वारा अधिसूचित करना चाहिए। आय में वृद्धि की जानी चाहिए और व्यय जितना संभव हो उतना कम करना चाहिए। और जब उसका पति अपनी यात्रा से लौटता है तो उसे अपने सामान्य कपड़ों में उससे मिलना चाहिए, ताकि वो जान सके कि वो उसकी अनुपस्थिति में किस तरह से रहती थी और उसे कुछ उपहार, साथ ही साथ पूजा के लिए सामग्री भी लानी चाहिए। इस प्रकार एक यात्रा पर अपने पति की अनुपस्थिति के दौरान पत्नी के व्यवहार से संबंधित हिस्सा समाप्त होता है। इस प्रकार इस विषय पर कुछ छंद भी हैं। पत्नी, चाहे वो महान परिवार की महिला हो या एक कुंवारी विधवा जो दोबारा विवाहित हो या एक उपनिवेश, उसे सात्विक जीवन का पालन करना चाहिए। हमेशा अपने पति को समर्पित रहना चाहिए और उसके भले के लिए हर चीज करना चाहिए। इस प्रकार काम करने वाली महिलाएं धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करती हैं, उच्च पद प्राप्त करती हैं और आमतौर पर अपने पतियों को समर्पित रहती हैं। बड़ी पत्नी का अपने पति की बाकी पत्नियों से व्यवहार, इसी तरह बाकी पत्नियों का बड़ी पत्नी के प्रति व्यवहार। इसके साथ ही वर्जिन, अछूती जिसके साथ अभी तक किसी ने संबंध न बनाया हो, विधवा जिसकी शादी दोबारा हुई हो, या ऐसी पत्नी जिसके पति ने नापसंद करके उसे छोड़ दिया हो, या राजा की स्त्री गृह में रखी गई महिला, इनके बारे में। पत्नी के जीवन काल के दौरान फिर से विवाह करने के कारण निम्नानुसार हैं। पहला, पत्नी के मूर्खतापूर्ण कार्य या गुस्से में। दूसरा, जिसका पति उसे पसंद नहीं करता। तीसरा, संतान की इच्छा। चौथा, बेटियों का निरंतर या बार बार जन्म। पांचवा, पति का असंतुलन या असंयम। बहुत शुरुआत से ही पत्नी को अपने पति के दिल को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।
उसे लगातार उसकी भक्ति और उसका अच्छा व्यवहार और उसकी बुद्धि दिखाकर अगर वो उसे कोई बच्चा नहीं दे सकती है तो उसे अपने पति को किसी और महिला से शादी करने के लिए कहना चाहिए। और जब दूसरी पत्नी का विवाह हो जाता है और घर लाई जाती है तो पहली पत्नी को उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन के रूप में देखना चाहिए। सुबह बड़ी पत्नी को जबरन छोटी पत्नी की उपस्थिति में खुद को सजाना चाहिए और उसके पति के सभी कामों में ध्यान रखना चाहिए। अगर छोटी पत्नी अपने पति को नाराज करने के लिए कुछ भी करती है तो बड़ी को उसे उपेक्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा उसे अच्छी सलाह देना चाहिए और उसे अपनी पत्नी की उपस्थिति में विभिन्न काम सिखाना चाहिए। उसके बच्चों के साथ उसे खुद के बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके परिचरों को अपने सेवकों की तुलना में अधिक सम्मान देना चाहिए। उनके दोस्तों को उन्हें प्यार और दयालुता और सम्मान के साथ उनके संबंधों पर ध्यान रखना चाहिए। जब खुद के अलावा कई अन्य पत्नियां होती हैं तो बड़ी पत्नी को उसके साथ मिलना चाहिए जो उसके ठीक आगे की रैंक और उम्र में है, और उस पत्नी को उत्तेजित करना चाहिए जिसने हाल में ही अपने पति के पक्ष में आनंद लिया है। इसके बाद उसे पहली पत्नी के साथ सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए और सभी अन्य पत्नियों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से खुद के लिए दुष्ट महिला के रूप में निंदा करना चाहिए। अगर पत्नी पति से झगड़ा करती है तो बड़ी पत्नी को मदद करनी चाहिए और उसे झूठा प्रोत्साहन देना चाहिए और इस प्रकार झगड़ा बढ़ना रोकना चाहिए। लेकिन अगर इस सब के बाद वो देखती है कि पति अभी भी अपनी पसंदीदा पत्नी से प्यार करना जारी रखता है तो उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और उसके पति के नापसंद से बचने के लिए उनके बीच एक समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बड़ी पत्नी के आचरण समाप्त होता है। छोटी पत्नी को अपने पति की बड़ी पत्नी को अपनी माँ के रूप में मानना चाहिए और जानकारी के बिना उसे घर वालों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। उसे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए और बिना किसी अनुमति के अपने पति से संपर्क करना चाहिए। जो भी उसे बड़ी पत्नी द्वारा बताया जाता है उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए और उसे बड़ी के बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए। उसके पति के साथ अकेले में अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसे प्रतिद्वंदी पत्नी से मिले दर्द के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो अपने पति से अपने विशेष सम्मान के कुछ अंक चुपके से भी ले सकती है और उसे बता सकती है कि वो केवल उसके लिए रहती है और इस संबंध में कि वो उसके पास है। उसे अपने पति के रहस्यों को प्रकट करने वाली पत्नी के लिए गर्व या क्रोध में किसी भी व्यक्ति को अपने पति के प्यार को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। अपने पति के संबंध में गुनार्डिये कहते हैं कि बड़ी पत्नी के डर से इसे हमेशा अकेले में करना चाहिए। अगर बड़ी पत्नी को अपने पति से नापसंद किया जाता है या बेघर हो तो उसे उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और अपने पति से ऐसा करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन उसे शुद्ध महिला के जीवन की अगुवाई में उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार बड़ी पत्नी के लिए छोटी पत्नी का आचरण समाप्त होता है। एक विधवा जो खराब परिस्थिति में या एक कमजोर प्रकृति की और जो खुद एक आम आदमी की सहयोगी होती है उसे ऐसी विधवा को फिर से विवाहित है कहा जाता है। बबरब के अनुयायियों का कहना है कि एक कुंवारी विधवा को उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए जिसे वो अपने बुरे चरित्र के कारण छोड़ने के लिए बाध्य हो सकती है या किसी व्यक्ति के उत्कृष्ट गुणों के निराशा के कारण वो इस प्रकार किसी दूसरे के साथ सहारा लेने के लिए बाध्य होती है। गोंडर्य का मानना है कि एक विधवा की फिर से शादी की वजह उसकी खुशी की इच्छा है और जैसे ही अपने पति के उत्कृष्ट गुणों से खुशी मिलती है आनंद से प्यार करने में शामिल हो जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित किया जाए। हालांकि वात्सायन सोचते हैं कि एक विधवा किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है जिसे वो पसंद करती है और वो सोचती है कि वो उसके अनुरूप होगी। अपनी शादी के समय विधवा को अपने पति से पीने की लागत का पिकनिक का भुगतान करना चाहिए और उन्हें और उसके दोस्तों को उपहार देना, या अगर वो चाहती है तो वो इन चीजों को अपने खर्चे से कर सकती है। इसी तरह वो या तो अपने पति के या खुद के गहने पहन सकती है। पति और खुद के बीच पारस्परिक रूप से उपहारों के आदान प्रदान के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। अगर वो अपने पति को अपने विवाह के बाद छोड़ देती है तो उसे पारस्परिक व्यवहारों के अपवाद के साथ जो कुछ भी दिया गया है उसे बहाल करना चाहिए। अगर वो अपने पति द्वारा घर से बाहर निकाल दी जाती है तो उसे कुछ भी वापस नहीं करना चाहिए। अपनी शादी के बाद उसे अपने पति के घर परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक ही तरह रहना चाहिए, लेकिन परिवार की अन्य महिलाओं के साथ दयालुता, उदारता
घर के सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि वो घर की अन्य महिलाओं की तुलना में 64 कलाओं से बेहतर परिचित है और अपने पति के साथ किसी भी झगड़े में उसे गंभीरता से दंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन निजी तौर पर वो सब कुछ जो वो चाहता है और आनंद के 24 तरीकों का उपयोग करना चाहिए। उसे अपने पति की दूसरी पत्नियों के लिए बाध्य होना चाहिए और उनके बच्चों को उपहार देना चाहिए। उसे मालकिन के रूप में व्यवहार करना चाहिए और गहने बनाना, उनके उपयोग ऐसे खेल उनके साथ खेलना चाहिए। अपने पति के दोस्तों और नौकरों में उसे अपनी दूसरी पत्नियों से अधिक विश्वास करना चाहिए और आखिर में उसे पीने वाली पार्टियों को पसंद करना चाहिए। पिकनिक जाना, मेले और त्योहारों में भाग लेना चाहिए और सभी प्रकार के खेल और मनोरंजन करने चाहिए। इस प्रकार एक कुंवारी विधवा का फिर से शादी का आचरण समाप्त होता है। एक औरत जिसका पति उसे नापसंद करता है और अपनी दूसरी पत्नियों से नाराज और परेशान है, उसे एक पत्नी से मिलना चाहिए जो जिसे पति सबसे अधिक पसंद करता है और जो उसे दूसरों की तुलना में अधिक सेवा देता है, और उसे उन सभी कलाओं को पढ़ना और सीखना चाहिए जिनसे वो परिचित है। उसे अपनी पत्नी के बच्चों की नर्स के रूप में कार्य करना चाहिए और अपने दोस्तों को अपने पक्ष में ले लेना चाहिए। उसे उनके द्वारा की गई भक्ति से परिचित होना चाहिए। धार्मिक समारोह में उन्हें एक नेता होना चाहिए। साथ ही साथ शपथ और उत्सव भी होना चाहिए और हमेशा खुद की राय नहीं रखनी चाहिए। जब उसका पति अपने बिस्तर पर लेटा हो तो उसे केवल उसके पास तभी जाना चाहिए जब पुरुष सहमत हो और कभी गाली नहीं देनी चाहिए और किसी भी तरह से बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर उसका पति किसी अन्य पत्नियों से झगड़ा करता है तो उसे एक दूसरे से मिलाना चाहिए और यदि